तबारक व तआला अपने कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने ही कुरान को नाजिल फरमाया और मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मेरे भाइयों बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी बार सलाम करने का असल मकसद मेरा ये था कि पहली बार जो मैंने सलाम किया तो जवाब नहीं मिला, लिहाजा मैंने दूसरी बार भी सलाम किया तो मुझे जवाब सुनाई नहीं पड़ा, लिहाजा एक बार फिर मैं सलाम अर्ज करता हूँ और आप लोग जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग एक अजीमुश्शान इजलास में शिरकत के गरज से हाजिर हैं, और ये जो 14वीं इजलास है, 14वां कॉन्फ्रेंस मदरसा करीमिया हिफ्जुल कुरान का है, जहां हम लोग हाजिर हैं। अल्लाह हम लोगों का इस हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। मदरसा करीमिया हिफ्जुल कुरान जहां दीनी व दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जाती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया की सबसे अजीम किताब, दुनिया का सबसे अफजल किताब कुरान करीम, जिसकी तालीम यहाँ दी जाती है, बच्चों को हाफिज बनाया जाता है, और साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अभी आपने एक नमूना आपके सामने पेश किया गया, इस मदरसा करीमिया का 2 बच्चों ने जो तकरीर की, उनके अंदाज गुफ्तगू से पता चल रहा था कि आने वाले जमाने में ये दोनों बच्चे और जो बच्चे इसके पीछे कतार में खड़े थे, जिनका नंबर नहीं आ सका वक्त की कमी की वजह से, यकीनन ये 2 बच्चे आने वाले जमाने में एक बेहतरीन खतीब बनकर उभरेंगे। तो यहाँ किस तरह की तालीम दी जा रही है, ये 2 बच्चों से आप समझ सकते हैं कि यहाँ बच्चों को एक दीनी नमूना पैदा किया जा रहा है। इनके अंदर दीन की तालीम इस तरह से दी जा रही है कि ये बच्चे अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ जो तालीम दी जा रही है, मैं समझता हूँ कि दिगर जगहों की बनिस्बत यहाँ की तालीम देने का जो अंदाज है वो अलग है। लिहाजा ये जो आज का इजलास है, उसका असल मकसद है कि मदरसा करीमिया की तालीमी और तामीरी तरक्की कैसे हो, उसके लिए ये इस इजलास का मुनक़द किया गया, इस इजलास को। लिहाजा हमें चाहिए कि इस इदारे को
किस तरह से तरक्की किया जाए, इसके लिए हमें 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं ज्यादा बात को मदरसे की तरफ ज्यादा ले जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि शायद के आने का वक्त हो गया है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसका मैं तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने ही कुरान को नाजिल फरमाया और मैं ही इसका मुहाफिज हूं। अब अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से इस कुरान के मुहाफिज हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी करीमिया मदरसा में जो तालीम दी जा रही है कुरान की, और बच्चे जो हाफिज होकर के तैयार हो रहे हैं और उनके सीने में ये 30 पारे जो है अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमा दे रहे हैं, यही वो तरीका है कि अल्लाह ताला अपने कुरान को इंसान के दिल में महफूज फरमा देते हैं और ये कुरान इस तरह से महफूज हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, दीनी तालीम से आरास्ता करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जिसने कुरान सीखा और उसको सिखाया। तुम में बेहतरीन वो शख्स है जिसने कुरान सीखा और उसको सिखाया। तो क्या हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजरों में बेहतरीन शख्स होना नहीं चाहेंगे? बेशक होना चाहेंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बच्चों को मदारिस में भेजकर हाफिज बनाने की कोशिश करें, दीनी तालीम देने की कोशिश करें। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा कि वो अपने बच्चों को घरों में अच्छी तरबियत दें और अच्छी तालीम देने की कोशिश करें। खुसूसन अपनी बच्चियों को तालीम देने की कोशिश करें, क्योंकि एक लड़का जब तालीम हासिल करता है तो वाहिद वही तालीम हासिल करता है, और अगर एक बच्ची तालीम हासिल करती है, एक लड़की तालीम हासिल करती है, एक औरत अगर तालीम याफ्ता होती है तो समझ जाइए कि उसका खानदान तालीम याफ्ता हुआ, एक कुंबा तालीम याफ्ता हुआ, और इस तरह जो समाज जो है तालीम याफ्ता हो जाएगा और दीनदार बन जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने जन्नत मुसलमानों के लिए बनाया है, और आज इस चीज को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने रब को पहचाने। अल्लाह ने जो किताब हमें दी है, कुरान करीम हमें दिया है, ये हिकमत वाली किताब है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। इसके अंदर ये इस्लाह माशरा है, ये हमें रास्ता दिखाता है। इसके अंदर हमारी शिफा है, बीमारियों का शिफा इसके अंदर पाएंगे, हर चीज इसके अंदर है। ये किताब हमारी है और हम इससे कोसों दूर हैं और इससे फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर तालीम नहीं है। तालीम का होना बहुत जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम। हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। हर शख्स को इल्म हासिल करना फर्ज है और इसके लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि बचपन में मेरे वालिदैन तो मुझे तालीम दिया नहीं, मुझे पढ़ाया नहीं, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, तो ये कहना उसका गलत है। क्योंकि अब तो बड़ा हो गया, होशियार हो गया, उसे अकल आ गया, तो अब तो उसको चाहिए कि इल्म हासिल करे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना फर्ज है। तो इस काम फर्ज समझ करके इंसान को चाहिए कि इल्म हासिल करे और
वो ज़ईफुल उमर जो कहते हैं हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, हमें अब पढ़ने का वक्त नहीं रहा, हमारा वक्त गुजर गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पढ़ने का वक्त मुअय्यन नहीं है और आज भी आप पढ़ सकते हैं, आप आज भी तालीम हासिल कर सकते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं, दीन को नहीं सीखेंगे, तालीम हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप जो है सही दीन नहीं सीख सकते हैं, नमाज सही से नहीं पढ़ सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि दीनी तालीम हासिल करने की कोशिश करें। मदारिस में बच्चे या बच्चियों को तो भेजेंगे ही भेजेंगे, साथ ही साथ नौजवानों से कहूँगा जो पढ़े लिखे नहीं है, और ज़ईफुल उमर से कहूँगा जो पढ़े लिखे नहीं है, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो आज से अहद कर ले कि मैं इल्म सीखूंगा, मैं तालीम हासिल करूंगा, मैं कुरान पढ़ना सीखूंगा। कुरान मेरा अफजल किताब है और हमें उसकी तालीम हासिल करनी चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात को तवील ना करते हुए और मैं यहाँ पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। फजीलतुल शेख जनाब सनाउल्लाह अल मदनी हफिज़ुल्लाह तशरीफ ला चुके हैं और आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो जहां हैं, बाहर हैं, रास्ते पे हैं, वो तमाम हजरात जलसे के अंदर आ जाएं और अपने मुकर्रर खतीब से उनकी किताबत को सुने। लिहाजा मैं यहाँ पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।